हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे हॉकी के ये थर्ड पार्ट होगा। चलिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको पहले मिले। पहला क्वेश्चन है आज का, रेफरी द्वारा खेल के दौरान लाल कार्ड दिखाने पर खिलाड़ी को क्या सजा मिलती है? तो ये होता है आपका टूर्नामेंट से बाहर ही कर दिया जाता है। हॉकी गोल पोस्ट नेट के खानों की माप अधिकतम कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होता है आपका 45 mm। हॉकी मैच को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो ये 7 प्लेयर में भी स्टार्ट किया जा सकता है। टोटल 11 प्लेयर होते हैं। यदि शूटिंग सर्कल के अंदर जानबूझकर कोई खतरनाक फाउल होता है तो रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? तो ये पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए निम्न में से किस स्किल का प्रयोग नहीं कर सकता? ये है आपका हिट। यदि मैच टाई रहता है तो कितने पेनाल्टी शूट आउट दिए जाते हैं? तो ये आपके 5 जानते ही हैं। पेनाल्टी शूट आउट के दौरान जब अटैकर बॉल लेकर चलता है तो कितने समय के दौरान उसको गोल करना होता है? तो ये आपका 8 सेकेंड में ही आपको गोल करना पड़ता है। पेनाल्टी शूट आउट के दौरान अटैकर गोल करने के लिए बॉल को कहां से लेकर चलता है? तो ये 25 मीटर जो लाइन होती है, सॉरी ये 25 मीटर नहीं होना चाहिए, आई थिंक 25 यार्ड होगा। तो ये देखिए, यहाँ आप थ्योरी में देख सकते हैं, ये आपका 25 गज की रेखा में ड्रिबल करते हुए आपको 8 सेकंड में गेंद को गोल डालने का प्रयास होता है। ठीक है, तो ये आपका पेनाल्टी शूट आउट में 8 सेकंड और 25 गज होगा। ये जो यहाँ पर आपको 25 मीटर लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन बन जाता है, 25 मीटर, 25 यार्ड, 25 सेंटीमीटर, ऐसे करके अलग अलग इसको भी ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी ऐसे फंसा के अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये मीटर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पेनाल्टी शूट आउट के बाद भी मैच टाई रहता है तो उसके बाद कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होगी? तो ये होता है आपका सडन डेथ प्रयोग होता है। ठीक है, ये सडन डेथ का क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछते हैं, वाइवा वगैरह में भी पूछते हैं, बीपीएड एमपीएड वालों के लिए। यदि हॉकी में बॉल जमीन से छूते हुए जाती है तथा बॉल खिलाड़ी की हॉकी से चिपके हुए तथा घसीटते हुए गति करे तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम करते हैं आपका पुश। यदि हॉकी में बॉल कुछ दूर तक घसीटते हुए तथा बॉल जमीन से ऊपर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका फ्लिक। ठीक है, यदि हॉकी स्टिक स्विंग करते गति करते हुए आती है, बॉल की जो बॉल को स्ट्राइक करती है, इस कौशल को क्या कहते हैं? तो ये कौशल जो है आपका हिट कहलाता है। यदि हॉकी के हेड और बॉल के नीचे रखा जाता है जिससे कि बॉल को उठाया जा सके तथा बॉल जमीन को छोड़ ऊपर हवा में जाती है, तो इस कौशल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्कूप। 2012 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? 2012 में दिया गया था आपका हरेंद्र सिंह। हॉकी में फ्री स्पेस एरिया कितना होता है? 4 to 5 मीटर। गोची बॉली स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से ही है। मयूर राधा कृष्णन स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हॉकी से ही है। शॉर्ट कॉर्नर शब्द का किस खेल में प्रयोग होता है? तो हॉकी से ही होता है। खेलते समय यदि बॉल पैर पर लग जाती है तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर कैरिट का प्रयोग होता है। यदि बॉल मैच के दौरान डिफेंडर की हॉकी से लगकर गोल लाइन से बाहर जाती है तो रेफरी का निर्णय क्या होगा? तो ये होता है लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। स्कूप करते समय डिफेंडर प्लेयर कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो ये होगा आपका 5 मीटर दूरी पर। गोल होने पर खेल कहां से प्रारंभ होता है? तो ये सेंटर पॉइंट से ही होता है। हॉकी स्टिक को जांच के लिए जिस रिंग से गुजरना पड़ता है वह कितने इंच की होती है? तो ये 2 इंच का ही होता है। प्रथम महिला विश्व कप हॉकी विजेता देश कौन सा है? तो ये देख चुके हैं आप, हॉलैंड 1974। एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1958 में। हॉकी गोल पोस्ट के पीछे जमीन से
गोल बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? 18 इंच का ये होता है। हिम स्वर्ण कप, सीजर्स क्लार्क कप, खान अब्दुल गफर खान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी है और ये पूछा जाता है ज्यादा, खान अब्दुल गफर खान ट्रॉफी। हॉकी खेल को किस देश में संटी नाम से जाना जाता है? तो संटी नाम से स्कॉटलैंड में जाना जाता है। हॉकी खेल किस देश में हॉर्ले नाम से जानी जाती है? तो हॉर्ले नाम से जो है आपका आयरलैंड में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपका हॉकी है, फील्ड हॉकी। ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो ये ब्लैक हीथ इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है आपका 1894, पुराना है सबसे। हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो ये है 26 जनवरी 1894। हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किस के मध्य खेला गया? तो ये वेल्स और आयरलैंड के मध्य। ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपका 1908 में। और महिलाओं का जो हुआ था, ये पुरुष का है, महिलाओं का जो है 80 में हुआ था। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 08 को याद रहेगा। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में किसे मिला? 87 का आपका है इंग्लैंड। ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपका 1886 ईस्वी में। 1908 और 1920 के ओलंपिक में हॉकी खेला गया, मगर हॉकी को स्थायी तौर पर कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपका 1928 में, जिसे पहला जो है हमारा जो है इंडिया जीता था, है ना, गोल्ड ओलंपिक। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेंस हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था आपका 1927। हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का श्रेय बेल्जियम के किस नागरिक को जाता है? तो ये जाता है फ्रैंक। कराची में सिंध हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा इसका आंसर, कमेंट जरूर करें। कलकत्ता में हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई या कब की गई? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे 92 से। तो चलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सभी जानते ही हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।